और इसके अलावा देशहित में आज हम एक और बहुत अहम सवाल उठाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता हिंदुओं की आस्था का अपमान करना फैशन क्यों समझते हैं। ये ट्वीट देखिए आप, ये ट्वीट शशि थरूर की तरफ से किया गया। क्या राहुल गांधी एक इच्छाधारी हिंदू हैं क्या? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुओं का अपमान करने वाले अपने नेताओं से सवाल जरूर पूछते, उनसे ऐसा नहीं करने को कहते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सबसे पहले आपको 30 सेकंड में खबर समझा दें। खबर क्या है? कांग्रेस नेता शशि थरूर ने योगी और उनके मंत्रिमंडल के संगम में डुबकी लगाने पर एक ट्वीट किया। शशि थरूर ने लिखा कि गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं। आगे उन्होंने क्या लिखा? इस संगम में सब नंगे हैं। बीजेपी ने इस बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा कि चुनाव पास आते ही जनेऊ पहनने वाले राहुल गांधी हिंदुओं पर इस तरह के आघात आखिर क्यों बर्दाश्त करते हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि शशि थरूर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपमान किया है, वो हिंदुओं की आस्था का भी अपमान है। देश हित प्रस्तुत करता है इच्छाधारी हिंदू। कुंभ के अपमान पर राहुल गांधी मौन क्यों? इसका जवाब वो व्यक्ति दे जो इस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है और सिर्फ चुनाव के वक्त जनेऊ धारण करता है। कांग्रेस के संस्कार में हिंदुओं का तिरस्कार। जो कुंभ अलौकिक है, जो कुंभ दिव्य है, जो कुंभ अद्भुत है, जो तपस्वियों का कुंभ है, जो आस्था का कुंभ है, उस कुंभ के अपमान पर राहुल गांधी चुप क्यों है? कांग्रेस में हिंदुओं के अपमान की रेस। जिस भाषा का प्रयोग श्री शशि थरूर जी ने किया है वह लोगों की आस्था का अपमान है और इस प्रकार की भाषा को देश में कहीं कोई स्थान नहीं है। क्या राहुल गांधी सिर्फ चुनावी हिंदू हैं? कभी भी इस्लाम से जुड़ी कोई बात कही हो क्या उनके धार्मिक प्रथाओं पे, या ईसाई धर्म से जुड़ी? हमेशा हिंदू धर्म से ही क्यों इस प्रकार की प्रश्न करते हैं? ये जब कूदेगा तो गंगा खुद वापस चली जाएगी। राहुल की डुबकी पुण्य है, योगी की डुबकी पाप। बार बार उनके कंठ से हिंदू धर्म विरोधी शब्द क्यों निकलते हैं? 107 करोड़ हिंदुओं पर आघात, कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप। तो सवाल बहुत सीधा सा है, वो ये कि कांग्रेस के नेता कभी राम का अपमान करते हैं, कभी कुंभ का अपमान करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी नहीं टूटती है। तो क्यों ना यह समझा जाए कि हिंदुओं की आस्था के अपमान को राहुल गांधी का समर्थन है। आप तस्वीरें देखिए और समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुंभ में डुबकी लगाने पर शशि थरूर ने कुंभ का हिंदुओं की आस्था का अपमान किया। लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। कल मोदी सरकार ने अयोध्या की गैर विवादित जमीन को लौटाने की अर्जी दी। इस पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने इतने वर्षों से ये काम क्यों नहीं किया। तो अगर कांग्रेस राम मंदिर की इतनी ही हिमायती है तो उसने सरकार की अर्जी का खुलकर समर्थन क्यों नहीं करती? और कुंभ के खिलाफ इस तरह की भाषा के इस्तेमाल से फिर पता चल गया कि कांग्रेस की सोच हिंदुओं की आस्था को लेकर आखिर है क्या।
जो इस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है और सिर्फ चुनाव के वक्त जनेऊ धारण करता है। थरूर साहब को ट्वीट करने के बजाय त्रिवेणी संगम पहुंच जाना चाहिए। कम से कम गंगा स्नान कर लेंगे तो कई जाने अनजाने पाप हो सकता है धुल जाए। शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी के जनेऊ अवतार पर कटाक्ष किया। शिवराज ने ट्वीट में लिखा, हर हर गंगे हर हर गंगे, पता नहीं वो किस विदेशी रंग में रंगे। नेता जिनके करे नाटक, लगा जनेऊ भभूति, वही पहचान न पाए भारत की संस्कृति। हर हर गंगे, किम कर्तव्य विमूढ़। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हिंदुओं की आस्था पर आघात की कांग्रेस की आदत पुरानी थी। साल 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर पर विरोध किया। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने श्री राम को काल्पनिक किरदार बताया, बल्कि एफिडेविट दिया था बाकायदा। साल 2017 में कपिल सिब्बल ने राम मंदिर की सुनवाई 2019 लोकसभा चुनावों तक स्थगित करने की मांग की, लटकाने की कोशिश की। और साल 2018 में राहुल गांधी ने राम मंदिर निर्माण के सवाल पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, थैंक यू। इसके अलावा साल 2018 में दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि विवादित स्थल पर मंदिर बने। और साल 2018 में शशि थरूर ने कहा कि कोई भी अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा कि मस्जिद का ढांचा गिराकर राम मंदिर बने। मतलब जो भी राम मंदिर चाहते हैं वो सारे बैड हिंदू हैं कांग्रेस के हिसाब से। साल 2019 में मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि राजा दशरथ के महल में तो 10,000 कमरे थे, किसमें पैदा हुए राम बताना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है बार बार आस्था का।